पीटीआई कारकुनान का जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का मामला। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि अदालत का हसन नियाजी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने हसन नियाजी को वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज इबहर गुल खान ने समात की है। मजीद इस समात के बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म जो है हसन नियाजी जो है उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी है और हसन नियाजी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का अदालत ने हुक्म दिया। पुलिस ने इनको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जलाओ घराओ और पुलिस पर तशद्दुद के केस में मुलव्वस हैं कारकुनान को मुश्तइल किया, जिसके बाद जो है हजूम ने पुलिस पर तशद्दुद किया और पथराव किया और जलाओ घराओ के वाक़यात किए। अलबत्ता जो है जबकि जो मुल्ज़मान के वकील थे उन्होंने इस्तदा की कि मुकदमा सुनी सुनाई कहानियों पर मबनी है, इसको डिस्चार्ज किया जाए और मुकदमे को ख़त्म किया जाए। अदालत ने जो है जिस्मानी रिमांड से मुतल्लक पुलिस की इस्तदा नहीं मानी। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पीटीआई कारकुनान और जलाओ घराव पर पुलिस के तशद्दुद का ये मामला है। इमरान खान के भांजे हसन खान नियाजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत का हसन खान नियाजी का 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म सामने आ गया है। अदालत ने हसन खान नियाजी को वालिद और उसके अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। इंसदाद की एडमिन जज इबहर गुल खान ने इस हवाले से समात की है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से हमारा राब्ता हुआ है जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा। इस कराची की राहदारी के रिमांड्स को रुकवाने के लिए हमें कुछ कोशिश करने की मोहलत दी जाए। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हमारे वकला वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त तक फैसले को रोका जाए। तो अभी जो है मामला जो का तू अदालत में पड़ा हुआ है। इस दौरान अदालत जी जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे, अपडेट कर आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पीटीआई कारकुनान के जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद के केस के हवाले से हमें आगाह किया जा रहा है। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने हसन नियाजी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। जबकि जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम इलेक्शन कमीशन के 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का आइन के मुताबिक सूबाई कौमी असम्बली के नशिस्तों पर एक साथ इलेक्शन कराने का मुतालबा सामने आ गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने पर जो है वो जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर तमाम पंजाब इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पर पुरजोश तकारीर का सिलसिला भी जारी है, जिसमें मुतालबा ये किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का चूँकि सिर्फ यही काम है इलेक्शन कराना, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ इलेक्शन भी नहीं करवा सकता तो फिर कोई जवाब जो है वो बाकी नहीं रहता। बात करते हैं जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट साहब से। भट्ट साहब, बताएंगे क्या मुतालबा आपका? मुतालबा हमारा तो दस्तूर पर अमल दरामद का है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कुरान और हदीस के बाद अगर कोई मुक़द्दस तरीन इस मुल्क में किताब है तो 1973 का आइन है। हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं जो हमें पाबंद करता है कि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज बिफोर 90 डेज़ ये इलेक्शन होना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। हमारा यही मुतालबा है। और ये इलेक्शन कमीशन की ये पुरतय्यस जो इमारतें हैं, 5 साल इनको खिलाते पिलाते पालते इसीलिए हैं कि वो इलेक्शन करवाएं। तो अब उनका ये हमारी समझ तबाला तारा है और ये बिल्कुल खुलवाड़ है दस्तूर और आइन और कानून के साथ। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर यह भी ऐलान किया जा रहा था कि अगर इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर नहीं होते और विद इन द टाइम फ्रेम नहीं होते तो उसके बाद फिर मुलगीर जो एहतजाज है जमात इस्लामी वो भी जो शुरू करेगी और यहाँ पर जमात जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा रवा माह से नाफिजुल अमल कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 233 से लेकर
2198 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में 100% इजाफा किया गया था और इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। तो अक्सर नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से रवा माह घरेलू सार्फिन के लिए जो नया टैरिफ आया है उस पर बिलिंग करने का फैसला किया गया है और उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। जो इजाफा गवर्नमेंट की जानिब से गैस की कीमतों में किया गया है कि पहले जो सार्फिन आम जो घर पे इस्तेमाल कर रहे थे, जो स्लैब रेट 121 रुपये था, अब वो बढ़कर 233 रुपये हुआ है। इसी तरह दूसरी स्लैब का रेट जो 300 रुपये था उसको 472 रुपये कर दिया गया है। 553 वाली जो स्लैब है वो बढ़कर 944 रुपये है, जबकि 738 रुपये जो रेट मुकर्रर किया गया था उसको बढ़ाकर अब 1298 रुपये किया गया है। इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन के लिए जो लास्ट स्लैब थी वो 1107 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाया गया है और वो 2360 हो गई है, जबकि 1460 रुपये वाली जो स्लैब थी उसको 3658 रुपये कर दिया गया है। तो ये इस तरह की स्लैब्स अब जो बनाई गई हैं, इस आम जो सारिफ है अगर एक चूल्हा भी जलाएगा तो उसको तकरीबन 1500 से 1800 रुपये का बिल आएगा और जो पहले होता था कि 200 या 300 रुपये का बिल सार्फिन को भेजा जाता था, अब उसमें भारी भरकम इजाफा होगा और रवा माह से बाज़ाब्ता तौर पर SNTPL की नए जो स्लैब रेट हैं इस पर बिलिंग शुरू की गई है। जी शायद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का एहतजाज महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि लाहौर चैम्बर में मुजाहरीन की महकमा माहौलियात के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। महकमा माहौलियात इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। मुजाहरीन ये इल्ज़ाम करते हुए नजर आ रहे हैं स्मोक सूरत हाल में स्टील मिल्स का हाथ नहीं है। मुजाहरीन का कहना है कि अगर स्टील मिल्स बंद हो गई तो मुल्क की GDP मजीद ख़राब हो जाएगी। तो ऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का एहतजाज महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के खिलाफ किया जा रहा है। लाहौर चैम्बर में मुजाहरीन की महकमा माहौलियात के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ये इल्ज़ाम दायर करते हुए नजर आ रहे हैं कि महकमा माहौलियात इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे हाफिज दिलावर नियाजी से। जी हाफिज दिलावर, बताइएगा। ऑल पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन की जानिब से महकमा माहौलियात के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है और ये इस वक्त जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो हमारे पर ये गुंडागर्दी की जा रही है इसको बंद किया जाए और इस तरह के जो अमल हैं उनको बंद करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ ओहदेदारान मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान स्टील मिल एसोसिएशन के, तो उनसे बात करते हैं और उनसे मुतालबात जानते हैं। जी मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाहौर चैम्बर में आने का मकसद ये हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसके मेंबर हैं। लाहौर चैम्बर नहीं तो लाहौर में की हदूद में वाक़या तमाम इंडस्ट्रीज़ के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो इससे बेहतर कोई फॉर्म नहीं है। और फिर इससे बढ़ के ये कि काशिफ अनवर साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा 1 to 1 हर ऑर्गेनाइजेशन और हर मेंबर की तकलीफ़ को सुनते हैं और उसका मदावा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। बाकी रही बात मुतालबात की, मुतालबात तो उनके होते हैं जो अपना गलत कोई मसाइल में उलझे हुए हैं। हमारा सीधा सीधा काम है, हमारा एक ही मुतालबा है कि असूल परस्ती के बुनियाद पर आप काम करें, आप पिक एंड चूज़ पे ना करें। आप अपनी कार्रवाई डालने के लिए जो सही लोग हैं उनको अपना मुल्ज़म ठहरा देते हैं और जो मुल्ज़मान हैं उनको आप इज़्ज़त और आबरू से कारोबार करने की सहूलियात मुहैया करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद ओहदेदारान की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि DG महकमा माहौलियात की जानिब से जो है कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही और हम लोगों को मुश्किलात हैं इसे जिस पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज दिलावर नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खुराक पंजाब ने चंद मकामात पर शिकायत मसूल होने के पेश नज़र नाकिस गंदम की पिसाई के सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को नाकिस गंदम की पिसाई माफिया के खिलाफ छानबीन करने का टास्क सौंप दिया गया। महकमा खुराक पंजाब ने चंद मकामात पर शिकायत मौसूल होने के पेश नज़र नाकिस गंदम की पिसाई के सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम अख्तर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा फूड आवाम को आला मेयार का आटा फराहम करने का पाबंद है और इस सिलसिले में गंदम के मेयार के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई हैं इसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी फूड जमान वट्टू ने हदायत जारी की है कि आटे के मेयार पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महकमा खुराक को सूबे भर में आटे के सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने की मुहिम का तेज करने और जो लैब टेस्ट के जरिए आटे के मेयार है बिलखुसूस रमजान पैकेज का मेयार बरकरार रखने की हदायत की गई है। इसके अलावा तमाम फ्लोर मिलों को आटे के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाने की हदायत भी की गई है और आटे के मेयार या वजन की शिकायत की सूरत में महकमा फौरी कार्रवाई अमल में लाएगा। जमान वट्टू का मजीद कहना था कि नाकिस गंदम की मौजूदगी या फराहमी की तहकीकात का आगाज भी किया जा रहा है और नाकिस गंदम की तहकीकात की रिपोर्ट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तकर्री का फैसला दुरुस्त करार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को उनकी तकर्री के इकदाम को दुरुस्त करार दिया है और इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को दुरुस्त करार देते हुए शेख रशीद और दीगर की जानिब से इस तकर्री के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जैसे शाद करीम ने शेख रशीद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की तो दरखास्त गुजार वकील का ये कहना था कि इन जो तकर्री की गई है वो कानूनी और आइन के मुताबिक नहीं की गई, जिस पर जस्टिस शाद करीम ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार का क्या इस्तेहकाक है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन दायर करे। तो वकील का ये कहना था कि शेख रशीद जो है वो और दूसरे जो वकील हैं वो वोटर्स हैं और इस हवाले से उनके पास से इख्तियार था कि वो इस्तेहकाक था कि वो रजू कर सकते, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस दरखास्त की मुखालफत की और उनका कहना था कि जो मुतासरा अफरीक हैं जिनको निगरान वज़ीर आला के नामजद किए गए थे उसमें से कोई भी किसी ने भी हाई कोर्ट से रजू नहीं किया। अदालत में वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास आईनी इख्तियार है कि वो निगरान वज़ीर आला का तकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि जो तकर्रर किया गया है वो इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान और चेयरमैन के मुशफ़िका तौर पर किया है और तमाम कानूनी तकाज़ों को देखा गया है। मज़ीद जिस पे अदालत ने अफ्रीकान के वकला की दलाल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज किया था और कुछ देर पहले ये फैसला सुनाते हुए शेख रशीद में दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला की तैनाती तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के हॉस्टल में लेडी डॉक्टर की हलाकत का ये मामला। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें YDA की जानिब से कहा गया डॉक्टर नसीम एजाज 5 माह से तनख्वाह से महरूम थी। मजीद कहा कि डॉक्टर नसीम एजाज के मामले में शदीद बेहिसी का मुजाहरा किया गया है। बड़ा अलमिया ये था कि हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से शदीद बेहिसी का मुजाहरा किया गया। उनको 6 महीने से उनकी तनख्वाह बंद की गई। 6 महीने से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उनको पूरे हस्पताल की तरफ से किसी एक भी बंदे ने एक बार भी उसकी हालत नहीं पूछी और नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त उनको म्यू अस्पताल इमरजेंसी में उनकी लाश को रिसीव किया गया तो उनका पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। इसका मुराद ये था कि उन्हें मरे हुए कम से कम 48 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। उनके जिस्म पर IV लाइन पास थी। वो अपना इलाज खुद अपने ही तहीं कर रही थी। एक भी बंदा इतने बड़े हस्पताल में इतनी शदीद किस्म की बेहिसी का नतीजा होते हुए एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो उनका कोई पुरसाने हाल होता। इस अस्पताल में जिसको वो 3 से 4 साल से सर्व कर रही थी, यहाँ के जितने भी लोग थे, जहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, किसी एक इंसान ने भी जो है इस सारे अरसे में ना सिर्फ उसको पूछा तक नहीं बल्कि माशी तौर पे भी जो है ना उसके कत्ल करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। हम आज सारे यहाँ पे इस शदीद अलमनाक और अंदोनाक हादसे की मजम्मत में इकट्ठे हुए हैं
और हमारा ये मुतालबा है कि इस नागहानी जो वाक़या है इसकी ना सिर्फ पूरी जांच पड़ताल की जाए, हमारा वज़ीर सेहत से भी मुतालबा है और हमारा तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इसको तफसीलन इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए और जिम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अब आपको बताएं कि शहर में कोरोना के वार्ड जारी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में कोरोना के 45 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना में मुब्तला 12 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी की गई है। शहर में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं, जबकि गुज़श्ता 48 घंटों में कोरोना के 45 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी। जी जाहिर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस के शहरियों पर हमले जारी हैं। मुसलसल केसेस में जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है और हालिया लहर जो है उसकी शिद्दत अभी तक जो है वो थम नहीं सकी। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस के 45 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में भी मजबूरी तौर पर 12 मरीज़ जो हैं वो बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं, जिसमें मेयो अस्पताल में 6 मरीज़ जो हैं वो दाखिल हैं, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल और शेख ज़ैद अस्पताल में 2 कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जबकि नेशनल अस्पताल और हमीद लतीफ़ अस्पताल में भी कोरोना वायरस में मुब्तला एक मरीज़ जो है वो दाखिल है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से हालिया जो लहर है कोरोना वायरस की और इसमें जो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, इसके पेश नज़र शहरियों से ये बार बार इस्तदा की जा रही है, उनको हिदायत की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर सख्ती से जो है वो अपनाएँ। ख़ास तौर पर जो रश के मकामात हैं वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि इस हालिया जो वो जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।